नंबर 1 फ्रॉड बीजेपी है। भाजपा के लिए कह रहे हैं। भाजपा के लिए बिल्कुल, बस ये रबड़ी मलाई चाट रहे हैं, बनाया उन्होंने है, मजे ये ले रहे हैं अब। 12 साल में एक भी दिल्ली में एक आदमी ढूंढ के दिखा दो जो कहे मोदी साहब ने। जैसे लगान पिक्चर देखी थी, अंग्रेजों को लगान देते थे, आप लोग अडानी और अंबानी को लगान दोगे। आपने 370 का जिक्र किया, तो आपको लगता है 370 से देश का कोई भला नहीं हुआ? वहाँ इसका प्लांट लगा है, पूरे इंडिया की बैटरी वही सप्लाई करेगा और कोई नहीं करेगा। किसानों के लिए इसने क्या किया है पहले बताओ। 2 साल इसके 1 साल इसकी नाक रगड़वा दी। गुरु नानक जयंती पे इसने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। भाजपा वाले सरकार बंगाल के बाद अगली नज़र पंजाब पे है। पंजाब देखो जी, मेरी जो मेन थिंकिंग है, पंजाब थूक फेंक के चाटता नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बाली है। बाली जी, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं और आपको लग रहा है कि ऐसी धरातल पे स्थिति है? मुझे लगता है कि इन लोगों को देश संभाला नहीं जा रहा और जिनसे इनको दोस्ती करनी चाहिए इनसे वो दोस्ती नहीं कर रहे। जैसे ईरान से, उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि पेट्रोल मत यूज़ करो, सीएनजी एक बार मुंह से ये बोले कि सीएनजी मत यूज़ करो, क्योंकि सीएनजी अंबानी की आ रही है और बाकी बीजेपी नहीं संभाल पाएगी। जो पहले कांग्रेस कर गई है उनको उजाड़ दिया है इन लोगों ने सारा कुछ। भाजपा के लोग तो कहते हैं देश में आज जो भी चीज़ें हो रही है उसका जिम्मेवार ही कांग्रेस। वो तो हिंदू मुसलमान को लड़ा के अपनी वोट ले रही जा रहे हैं और अपनी गोलकें भर रहे हैं। नंबर 1 फ्रॉड बीजेपी है। भाजपा के लिए कह रहे हैं। भाजपा के लिए बिल्कुल तो भाजपा देश सही से चला नहीं पा रही है। नहीं चला पा रही। आप कोई ऐसी एक चीज़ बताओ जो इन्होंने बनाई हो। आप दे दो। लेकिन भाजपा के लोग ये कहते हैं कि हम जितना बेहतर से देश चला पा रहे हैं, कांग्रेस ने तो खोखली कर दी थी व्यवस्था को। मुंह जबानी से हर कोई कहेगा कि मैंने ये किया है, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने इस देश के लिए बनाया क्या है? ना यूनिवर्सिटीज़ बनाई है, ना पुल, ना ब्रिज, ना डैम, सब कांग्रेस कर गई है। मेट्रो भी पहले ही आ चुकी है, बस ये रबड़ी मलाई चाट रहे हैं, बनाया उन्होंने है, मजे ये ले रहे हैं अब। भाजपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भाजपा ने कोरोना काल में जिस तरह से देश को संभाला, वैसे ही अभी आर्थिक स्थिति जो खराब है ये भाजपा ही संभाल पाएगी। 12 साल में एक भी दिल्ली में एक आदमी ढूंढ के दिखा दो जो कहे मोदी साहब ने मुझे ये मकान दिया और दुकान दी है। ये सारा जनपद कांग्रेस के राज में बसा हुआ है। मार्केट तो काफी पुरानी है। बहुत पुरानी है, कांग्रेस ने बसाया है। मैं तो दिल्ली में पूरी कह रहा हूँ, कोई एक आदमी ढूंढ के दिखा दो। भाजपा तो कहती थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, सबको मकान मिलेगा। झूठ है, कुछ भी नहीं दे रहे सर किसी को भी। एक ढूंढ के दिखा दो मुझे। जी, बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। वो सोने दो। क्योंकि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। मैं भाई साहब, मैं तो अपनी बात करी, बाकी इनसे पूछो। नहीं, आपने देखा है ना, आपने शीला दीक्षित का दौर देखा है, कांग्रेस का दौर देखा है, आम आदमी पार्टी का दौर आपने देखा, अब जो भाजपा की सरकार है दिल्ली में उनका भी दौर देख रहे हैं। अभी सारे दुखी हैं सर, सच्चाई है। हमारी कमाई सपोज 50,000 है, लाख रुपया खर्चा है, कहाँ चलाएं बताइए आप। रेखा गुप्ता तो कह रही कि दिल्ली बेहतर प्रगति पे राह पे चल पड़ा है। वो कहने दो बातें कह रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? बस सवाल है, असलियत दिखाओ ना सर। वही तो जानने के लिए निकले हैं कि आखिर दिल्ली वाले क्या तो आपका 10 लाख की आमदनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर सर यही तो ये प्रॉब्लम ये है, कहने को तो आप जो मर्जी कह लो। सोने की चिड़िया कहते थे एक बार, अब कहाँ है वो सोने की चिड़िया? नहीं है। जब भाजपा जिन मुद्दों पे जीत कर दिल्ली में आई है उस पे काम हो रहा है, लग रहा है आपको? मन में तो कोई नजर नहीं आया, हमें ये कोई नजर नहीं आया। यमुना सफाई की बात ये करते हैं। गरीब आदमी बैठे हैं, ये पैसे दे के बैठते हैं। अरे उनको आकर बसा दुकानें बना दो ना इन बेचारों की। ये 250-300 आदमी हैं, इनके पास अलॉटमेंट है, तैयारी है, एक को भी नहीं बसा के देते, सिंगल पाई भी किसी को नहीं देते। ये बेचारे अपने दम पे रिश्वत पे बैठे हैं सारे। सर भाजपा अगर काम नहीं कर रही है तो फिर जीत कैसे रही? अभी बिहार जीता, बंगाल जीता, पब्लिक सफर कर रही है। अरे छोड़ो ये बातें जीत लीजिए, सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जनता कह रही कि जनता उनको चाह रही है, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, लग रहा है आपको सर? वोट जैसे गांव में 1 लाख बंदा है, वोट इनको दे रहा है 1.5 लाख। वो कहाँ से आ रहा है? कोई ना कोई तो सेटिंग है मशीन में। वोट चोरी मुद्दा है। मुद्दा है ही है, वो है ही है। जो राहुल ने उठाया बिल्कुल सही उठाया है। बाकी इन्होंने जब इतिहास गवाह है, जब बीजेपी आई है देश का बेड़ा गर्क हुआ है। जब पिछला तो सर अभी जो महंगाई मुद्दा हो गया, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके दूध के दाम बढ़ गए, तो अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश में होना चाहिए था इन मुद्दों को लेकर। आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ, जैसे लगान पिक्चर देखी थी, अंग्रेजों को लगान देते थे, आप लोग अडानी और अंबानी को लगान दोगे, क्योंकि दाल आएगी, चावल आएंगे, सब महंगे हो जाएंगे। बेचेगा कौन? अडानी अंबानी। बैटरी जो बैटरी बना रहा है उधर जम्मू में, ये अडानी बना रहा है।
और वहाँ इन्होंने 317 धारा लगा के पागल बनाया। और ज़मीन का खरीदने का मुद्दा, हिंदू लोग खुश हो गए कि हम मुसलमान जगह पे ज़मीन लेंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं लिया, अडानी के लिए बड़ा लैंड लिया और वहाँ बैटरी का यूनिट बन गया है। अब पेट्रोल और डीजल बंद करा रहा है, बैटरी गाड़ी यूज़ करो ताकि अडानी की बैटरियाँ बिकें। लेकिन प्रदूषण पे भी तो उसका असर पड़ेगा, जो प्रदूषण हो रहे हैं पेट्रोल और डीजल के माध्यम से। बाकी प्रदूषण पे तो असर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। सीएनजी भी तो दिक्कत कर रही है, 7 फुट से ऊपर सीएनजी नहीं उड़ती है, वो यहीं घूमती है जब तक बारिश ना हो। उससे कैंसर हो रहा है, क्यों नहीं बंद करा रहा? क्योंकि वो अंबानी बेच रहा है। अंबानी अडानी के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलता। जैसे आपने 370 का जिक्र किया, तो आपको लगता है 370 से देश का कोई भला नहीं हुआ है? कोई भला नहीं हुआ। इन्होंने तो उनको ज़मीन लेके दी अडानी को, यमुनानगर उधर जम्मू में, वहाँ इसका प्लांट लगाया। पूरे इंडिया की बैटरी वही सप्लाई करेगा और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा। वो ज़मीन उन्होंने ही खरीदी है। अब पता ही नहीं, अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को कुछ नहीं पता। राहुल गांधी आपको और लगता है ट्रम्प के बारे, ट्रम्प खुलेआम इसको गालियाँ निकालता है, खुलेआम शब्द बोलता है। आज तक इसने ट्रम्प के बारे कुछ बोला? बोलती बंद हो जाती है। प्रचार करने गए थे ट्रम्प के लिए, कुछ नहीं, बोलती बंद हो जाती है। ट्रम्प के सामने बोले ना, ट्रम्प के सामने क्यों नहीं आया है? ट्रम्प पूरा इसकी सरकार गिरा देगा, उसके सामने एक शब्द नहीं बोलता है। तो ट्रम्प यहाँ भाजपा की सरकार ट्रम्प की बदौलत चल रही है। मतलब कुछ राज उसको ऐसे पता है कि वो, क्योंकि अडानी के ऊपर केस चल रहा है यूएसए में, अगर ये देश छोड़ के बाहर जाएगा तो अडानी को उसी टाइम यूएसए वाले उठा लेंगे। क्यों नहीं जाता बाहर अडानी? अभी इसीलिए नहीं जा रहा हो, तुरंत यूएसए वाले उठा लेंगे उसको। लेकिन भाजपा वाले सरकार बंगाल के बाद अगली नज़र पंजाब पे है। पंजाब देखो जी, मेरी जो मेन थिंकिंग है, पंजाब थूक फेंक के चाटता नहीं है, बाकी सब ने थूक फेंक के चाट लिए। बाकी राज्यों को अगर पंजाब को हासिल करते तो किसानों के लिए इसने क्या किया है पहले बताओ। 2 साल इसके, 1 साल इसकी नाक रगड़वा दी बीजेपी वालों की। किसान आंदोलन जो हो रहे थे, हार गया। गुरु नानक जयंती पे इसने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी सारी शर्तें पूरी करता हूँ। मुकर गया, मुकर गया, कोई शर्त पूरी नहीं की इसने। अब देखो पंजाब में 2 नंबरी हिसाब से आ जाए अगर खिला खलू के, तो वैसे उम्मीद नहीं है। अमित शाह है कर राजनीति के चाणक्य है, बंगाल के बाद अब पंजाब में कमल खिले। शाह ने अपने मुंह से बोला था एक न्यूज़ में कि पंजाब की भविष्यवाणी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े मुगल आए, बड़े बड़े मुगल समझते हो ना कौन थे? औरंगजेब, ये वो कितने कत्लेआम किए। पंजाब को वो हासिल नहीं कर पाए, तो ये बीजेपी का क्या है? प्यार से हासिल कर सकते हो, लठ के ज्ञान से ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर प्यार से करोगे तो सब कुछ आ जाएगा पंजाब, लेकिन ये अब बने हुए मुगल। भाजपा के कैडर ये कह रही कि बहुत मेहनत की जा रही है, संघ मेहनत कर रहा है पंजाब में। इलेक्शन से पहले ही क्यों बताते हैं? जब इलेक्शन आने लगते हैं तभी बाहर निकलते हैं, सब अंडों से बाहर निकलते हैं। पहले कहाँ गए थे? जब इलेक्शन नहीं थे तो पहले क्यों? बिहार और बंगाल चुनाव में व्यस्त थे सब। अब तो राघव चड्ढा भी आ गए हैं। जो राघव चड्ढा तो दोगला है, केजरीवाल का सारा पैसा खा गया है। अकाउंटेंट सीए का हिसाब किताब सारा लगता है, केजरीवाल का 2 नंबरी पैसा तो होगा। सब मिनिस्टर यही करते हैं, सारा पैसा खा के गंगा स्नान कर लिया बीजेपी ज्वाइन करके। भाजपा में शामिल हो गए। कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं पंजाब। फ्रॉड करना है, भाजपा ज्वाइन कर लो, उसका गंगा नहा लेगा, सारे पाप धुल जाएंगे। काबिल नेता है, युवाओं की बात करते थे। काबिल नहीं है। पहले केजरीवाल के साथ बोलता था, इनके खिलाफ बोल रहा था, अब इनके खिलाफ। इसका मतलब क्या है? दल बदलू, दल बदलू किसी का नहीं होता। आज केजरीवाल का नहीं हुआ, मोदी का हो गया, कल मोदी का नहीं हुआ, कांग्रेस में चला जाएगा। तो जनता पहचान ली है पहले चुनाव से पहले। उसके व्यूअर्स देखो ना, व्यूअर्स यूट्यूब पे जो व्यूअर्स सब घट गए। क्यों घटे? क्योंकि ये नाच रहा है, मुजरा कर रहा है। पहले तो राघव चड्ढा हर मुद्दा पे बोलते थे, अभी नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कुछ हुआ होगा, तभी नहीं बोल रहा है वो। तो भाजपा ने खरीद लिया राघव चड्ढा को। अब भाजपा ने खरीदा या राघव चड्ढा ने पैसे दिए हैं उधर कि मुझे ले लो, मैं बच जाऊंगा। अब ये अंदर की बात तो वही जाने। पंजाब में भाजपा का कोई भविष्य नहीं लग रहा अगले 5 साल 10 साल कभी लग रहा है भाजपा कमल पंजाब में? देखो, अगर प्यार से आएंगे तो आ जाएंगे, अड़े रहेंगे तो पंजाब कभी जिंदगी में इनको वोट नहीं देगा। कह रहे कि यही बात तो बंगाल के लिए भी कही जाती थी कि बंगाल में दीदी है। बंगाल और पंजाब में बहुत फ़र्क है। जहाँ पंजाब आता है ना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बड़े बड़े मुगल आए और चले गए, तो ये क्या चीज़ है? की बातों से 70 साल पुरानी सरकार कांग्रेस की गिरा दी पंजाब वालों ने। जी बिल्कुल। क्यों गिराई थी? क्योंकि दरबार साहब में अटैक करवाया था इन्होंने। और आज तक फ्यूचर बता रहा हूँ, भविष्य 1800-1700 के तुम
पोथियाँ खोलोगे ना, पोथियाँ, उसमें ये आ जाएगा कि जब जब जिन्होंने अटैक किया है दरबार साहब में, बड़े बड़े मुगलों ने, उनकी पुश्तें ख़त्म हो गई हैं। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनकी कांग्रेस पुश्तें की ख़त्म हो सरकार गई हैं, पुश्तें, तभी ये हारे हैं। तभी ये हारे हैं, नहीं तो हारने नहीं थे, इनसे गलती हुई थी। लगता है जब पंजाब कांग्रेस से सत्ता छीन कर आम आदमी पार्टी को दे सकती है, तो आम आदमी पार्टी से छीन के भाजपा को क्यों नहीं दे सकती? भाजपा इसलिए नहीं देती क्योंकि ये कहते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे हैं। कथनी करनी में अंतर है भाजपा का। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं कि जुमले की बात नहीं करते हैं। जुमले की बात तो खुलेआम ही वो अमित शाह ने बोल दिया था, ये तो एक जुमला था। 15 लाख आने अपने मुंह से बोल दिया था। जुमला नहीं होता तो अपने मुंह से क्यों बोलता हो? और तड़ी पार जैसों को मिनिस्टर बना सकते हैं, तड़ी पार। कोर्ट ने तो बरी कर दिया उन्हें। कोर्ट ने बली कर दिया है, तो तड़ी पार था ना। तड़ी पार था जब मिनिस्टर बना, बाद में बली हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले सरकार नहीं थी, सरकार आई, वही तो कह रहा हूँ, गंगा स्नान हो गया, बीजेपी ज्वाइन करो, पाप से धुल के बाहर आ जाओ। भाजपा वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल सही।